प्रलय बाकी है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। आज पूरे दिन भर की खबरों का डोज लेके आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। वहां से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक में देखा जा रहा है, देश भर में मानसून ने जब से दस्तक दी है, लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जो कि कहर बनकर टूट रही है। इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली यमुना के उफान से दरिया बन गई। फिर उत्तर प्रदेश के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। आधा हिंदुस्तान पानी पानी हो चुका है। अब बाढ़ से दिल्ली वालों तो बच गए हैं दिल्ली वाले, लेकिन 20 शहर ऐसे हैं जो फंस गए हैं। क्या पानी प्रलय अभी भी बाकी है? ये सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए। सैलाब का प्रहार, कांप रहा इंसान। बाढ़ में कैद आधा हिंदुस्तान। दिल्ली वाले बच गए, 20 शहर फंस गए। सड़क पर दरिया, हर तरफ हाहाकार। पानी प्रलय बाकी है। गुजरात में मानसून ने एक बार फिर से अटैक कर दिया है। आसमानी आफत ने कई शहरों में तबाही मचा दी है। सड़कें, घर, मंदिर, गाड़ियां सब पानी पानी हो चुके हैं। तो सैलाब के बीच जिंदगी संकट में है। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। किस तरह से पानी कोहराम मचा रखा है, इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात में आसमानी गदर, 5 जिलों में आफत की बारिश। डूब गई गाड़ियां। कुदरत का ये रौद्र रूप डराने वाला है। भारी बारिश के बाद सौराष्ट्र, राजकोट, गिर सोमनाथ, वापी, सूरत समेत कई शहरों में सैलाब ने तांडव मचा दिया है। 176 तहसीलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गाड़ियों की जल समाधि का एक खौफनाक मंजर राजकोट का है। सौराष्ट्र में बादल फटने के बाद 8 से 9 इंच तक बरसात हुई। आसमान से ऐसी आफत बरसी कि धोराजी के आसपास के इलाका पानी पानी हो गया। राजकोट में 30 से ज्यादा गाड़ियां पानी में डूब गई, तो सैलाब के बीच लोग भी फंसे हुए नजर आए। भारी बारिश ने वापी के साथ पाडी तहसील में भी तबाही मचाई। न सड़क का पता, न गलियां दिख रही है। कई इलाकों में घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। वापी के गीतानगर, रमजानवाड़ी, जालाराम मंदिर समेत बलीटाड़ा के आसपास के इलाकों में पानी भर गया है, जिससे यातायात ठप हो गया है। गिर सोमनाथ जिले में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। तस्वीरें देखिए, सड़क पर समंदर जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। सोमनाथ हाईवे पर दूर दूर तक सिर्फ सैलाब का कब्जा है। आसपास के घर भी डूब गए हैं। बाढ़ में फंसे लोग किस तरह से रस्सी के सहारे ट्रॉली की मदद से दरिया पार करने की कोशिश कर रहे हैं। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, जिससे बिरावल के सावनी गांव में बाढ़ आ गई। सैलाब का शोर डराने वाला है। उफनती लहरें सब कुछ डुबाने को बेताब दिख रही हैं। नदी किनारे बने मंदिरों ने जल समाधि ले ली है। सड़कों पर भी नदी की तरह सैलाब बह रहा है। आसपास के इलाके भी पानी में डूब चुके हैं। एक बार फिर गुजरात बाढ़ से बेहाल हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने 21 जुलाई तक साउथ गुजरात और सौराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। सिर्फ मैदानी इलाके ही नहीं, बल्कि पहाड़ों पर तो हाल बेहाल हो चुका है। पहाड़ों पर तो मानो इस बार कयामत आ गई है। भारी बारिश और बाढ़ पहले के हिमाचल प्रदेश को तबाह कर चुके हैं। एक बार फिर से सैलाब यहाँ पर डरा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में भी मानसूनी बारिश आफत लेकर आई है। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं सैलाब ने तांडव मचा रखा है। रिपोर्ट देखिए कैसे हालात हो रहे हैं।
पहाड़ों पर आसमानी कयामत, जम्मू में सैलाब का तांडव, हिमाचल में तबाही का मंजर। कहीं चट्टानों को चीरते हुए सैलाब बह रहा है तो कहीं भारी बारिश से दरक रहे पहाड़। जम्मू कश्मीर में मानसून की पहली बारिश मुसीबत बन गई। रास्ते से बहते हुए इस उफनते सैलाब को देखिए। ये मंजर देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माता वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में सैलाब आया तो आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए। पानी का बहाव इतना तेज कि जो भी रास्ते में आया वो बह जाएगा। तो कटरा में बारिश ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बाद यात्रा मार्ग पर नदी की तरह सैलाब बहने लगा। श्रद्धालु फंस गए। वैष्णो देवी मंदिर का नया मार्ग बंद करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी बाढ़ आ गई। निचले इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। सैलाब ने लोगों को बेघर कर दिया तो कुछ लोग बाढ़ में फंस गए। सैलाब के बीच एसडीआरएफ और पुलिस की टीम रेस्क्यू कर रही है। लोगों को बाढ़ से निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। भारी बारिश के बाद कठुआ में तरदा नाला पुल का एक हिस्सा धंस गया। पुल के नीचे बह रही नदी किनारों पर प्रहार कर रही है तो पुल का हिस्सा धंसने से खतरा बढ़ गया। इस वजह से जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद करना पड़ा। भारी बारिश अब जानलेवा भी बन रही है। कठुआ के बने इलाके में कई मकान मलबे में तब्दील हो गए। बारिश की वजह से मकान ढहने से 5 लोगों की मौत हो गई। भूस्खलन की तस्वीरें ऊधमपुर से भी सामने आई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क किनारे अचानक चट्टान खिसकी और बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे। सड़क पर मलबा गिरने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया। रामबन में लगातार बारिश की वजह से हालात खराब दिख रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश लगातार कहर बनकर बरस रही है। तस्वीरें देखिए कैसे पहाड़ से बहता हुआ सैलाब सड़क पर बहने लगा और तबाही मचा दी। चंबा में बादल फटने के बाद सलूड़ी का नरोही नाला उफान पर है। नदियों ने विकराल रूप ले लिया और कई गाड़ियां सैलाब की चपेट में आ गई हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। पहाड़ों से आ रही तस्वीरें भयावह है। इधर महाराष्ट्र में भी बारिश का दौर जारी है। कई इलाके तालाब बन चुके हैं। समंदर की ऊंची ऊंची लहरें भी शहर में दस्तक दे रही है और लगातार वहां पर तस्वीरें जो सामने आ रही है वो डरा रही है। बारिश ने माया नगरी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है तो मुंबई से हादसे की डराने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही है। रिपोर्टिंग समंदर में ऊंची उड़ती लहरें, आसपास मस्ती करते कुछ लोग। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर होश उड़ जाएंगे। 2 युवतियां समंदर में डूब गई। लापरवाही किस तरह से जान पर भारी पड़ सकती है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। मुंबई में ये हादसा हुआ। तस्वीरों में देखिए लहरें उछाल मारते हुए तट से टकरा रही हैं। कुछ लड़कियां इन लहरों के पास जाकर फोटो खिंचवा रही हैं। लहरें आई, लोग मस्ती करते रहे, लेकिन अगले ही पल विकराल लहरों ने पूरी तस्वीर बदल दी। लहरों ने जोरदार प्रहार किया और कुछ लड़कियां बहने लगी। एक लड़की को किसी तरह उसके साथी ने बचा लिया, लेकिन 2 लड़कियां सीधे लहरों के साथ समंदर में समा गई। ये खौफनाक मंजर देख वहां मौजूद लोगों की चीख पुकार निकल गई। अब जरा पानी से लबालब भरे इस बिल्डिंग को देखिए, लेकिन ये किसी का घर नहीं बल्कि रायगढ़ की रयासनी पुलिस स्टेशन है। जो बारिश के कहर से बच नहीं पाया। भारी बारिश के बाद पुलिस स्टेशन पानी पानी हो गया। सारा सामान डूबा हुआ नजर आया। ऑफिसर की कुर्सी पानी में डूबी हुई है। हर जगह सैलाब का कब्जा है। भारी बारिश से रायगढ़ में सावित्री और गांधारी नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। कई इलाकों में पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, तो घरों का सामान तैरता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई के अरब सागर में करीब 4.5 मीटर तक लहरें उठी। एहतियातन बीएमसी ने चौपाटियों पर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश से ट्रैफिक पर असर पड़ रहा है। बीएमसी ने लोगों से
समुद्र तटों से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। बीएमसी के सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं, साथ ही साथ पुलिस कर्मी भी मौजूद रहते हैं। इस तरह की ऊंची लहरें जब उठती है समंदर में, लिहाजा सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं। ऐसी स्थिति में कि लोग किनारे से दूर रहे, और यहाँ पर एक तरफ कोस्टल रोड का बीएमसी का काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ जो समंदर की लहरें हैं वो लगातार ऊंची उठती दिखाई दे रही है। मरीन ड्राइव का ये नज़ारा है, जहाँ पर ये लहरें एक तरह से बाहर की तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। कैमरामैन अमरीश के साथ संदीप चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। वहीं मौसम विभाग ने भी पालघर, रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट और ठाणे, मुंबई और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिले को, डिस्ट्रिक्ट को, रायगढ़ को रेड अलर्ट दिया था और मुंबई के लिए भी ऑरेंज अलर्ट दिया था। और जो अलर्ट दिए, इधर असम में बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों ने अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की शुरुआत कर दी है। हालांकि बुधवार के दिन थोड़ी राहत यहां पर थी, क्योंकि नदियों के जलस्तर में कमी आई। उधर जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बारिश ने यातायात को पूरी तरह से बंद कर दिया है। कैसे हालात बने हुए हैं, रिपोर्ट देखिए। असम में बाढ़ का कहर जारी है, जहां ब्रह्मपुत्र समेत 4 प्रमुख नदियां उफान पर हैं। इन नदियों ने असम के करीब 16 जिलों में भारी तबाही मचाई है और करीब 90,000 लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। करीब 3,500 हेक्टेयर फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं। असम में आई इस बाढ़ से करीब 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि बक्सा, बोनगाई गांव, चिरांग, कोकराझार, लखीमपुर, नलबाड़ी, उदलगुरी और तिनसुकिया में बड़े पैमाने पर कटाव देखा गया। वहीं कई गांव के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। सोनितपुर, धेमाजी, धुबरी, कोकराझार, मोरीगांव, बोनगाई गांव, चिरांग, गोलाघाट, लखीमपुर और माजुली जिलों में बाढ़ के पानी से तटबंध, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उधर जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रहे भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बंद कर दिया गया है। भारी बारिश के चलते माता वैष्णो मंदिर की गुफा को बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, मंदिर में मिलने वाली हेलीकॉप्टर सुविधा को भी स्थगित कर दिया गया है।